पुराने जमाने का जिक्र है। मुल्क फारस में शाह अब्बास अव्वल हुकूमत करता था। उसको सैरो शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वो अपने अमीरों वजीरों के साथ शिकार खेल रहा था कि अचानक उसकी नजर एक हिरन पर पड़ी। उसके पीछे घोड़ा डाल दिया, यहां तक कि अपने साथियों से अलग बहुत दूर जंगल में निकल गया। वहां पहुंचकर हिरन कहीं छुप गया। बादशाह कुछ सोच ही रहा था कि क्या करूं, आगे जाऊं या वापस चला जाऊं, कि इतने में एक तरफ से बांसुरी की आवाज सुनाई दी। बादशाह ने आवाज सुनकर घोड़े की बाग उसी तरफ मोड़ दी। थोड़े फासले पर दरख्तों के झंड के दूसरी तरफ बादशाह ने देखा कि एक गडरिये का लड़का बड़े मजे मजे से बांसुरी बजा रहा है। बादशाह सीधा उस लड़के के पास पहुंचा और इधर उधर की बातें करने लगा। लड़का हर बात का जवाब बहुत अदब और तमीज के साथ देता था, इसलिए बादशाह उससे बहुत खुश हुआ। इतने में बादशाह के नौकर भी उधर आ निकले। जब लड़के को मालूम हुआ कि मैं जिस शख्स से अभी बातें कर रहा था वो बादशाह है, तो वो बहुत डरा और सोचने लगा कि कहीं मेरे मुंह से कोई बेअदबी का लफ्ज तो नहीं निकला। बादशाह ने अक्लमंदी से समझ लिया कि लड़के के दिल में घबराहट सी पैदा हो रही है। उसी वक्त लड़के को प्यार किया और उसे तसल्ली दी। बादशाह उस गडरिये को अपने साथ पाया तख्त में ले आया और उसके पढ़ाने लिखाने के लिए लायक उस्ताद रखे। तमाम अमीर, वजीर और खुद बादशाह उस गडरिये के इल्म और अक्ल पर निहायत खुश थे। बादशाह ने उसका नाम मोहम्मद अली बे रखा और अपने महलों का नाजिर बना दिया। मोहम्मद अली बे बहुत ईमानदार था। इसी सबब से बादशाह उस पर हमेशा मेहरबानी करता था, बल्कि 2 दफा उसे शहंशाह दिल्ली के पास एलची बनाकर रवाना किया। दिल्ली पहुंचकर उसने सब काम निहायत अच्छी तरह अदा किए। शहंशाह दिल्ली को भी खुश किया, अपने बादशाह को भी खुश किया। वो किसी से रिश्वत ना लेता था, ना किसी को दुख देता था और दिन ब दिन उसकी इज्जत बढ़ती ही जाती थी। बादशाह मोहम्मद अली बे पर बहुत मेहरबान था। उसकी तरक्की देखकर दरबार के अमीर वजीर उसके दुश्मन हो गए। वो हमेशा इस घात में रहते थे कि मौका मिले तो उसको बादशाह की नजरों से गिरा दे। चूंकि बादशाह को मोहम्मद अली बे की ईमानदारी पर पुख्ता भरोसा था, इसलिए अमीरों वजीरों की कुछ न चल सकती थी। कुछ अरसे बाद शाह अब्बास मर गया। उसकी जगह उसका नौजवान लड़का शाह सफी तख्त पर बैठा। ये लड़का मोहम्मद अली की खूबियों से वाकिफ नहीं था, इसलिए मोहम्मद अली के दुश्मनों को मौका मिल गया कि बादशाह को मोहम्मद अली बे की तरफ से वरगलाएं। एक दिन उसके दुश्मनों ने बादशाह के हुजूर में अर्ज की कि मोहम्मद अली ने बड़ी बड़ी सराएं और महल बनवाए हैं। जिस आदमी की आमदनी थोड़ी सी हो वो ऐसी ऐसी उम्दा इमारतें क्यों कर बनवा सकता है। जरूर मोहम्मद अली ने रिश्वत के रुपए से इमारतें बनवाई हैं। बादशाह ने पहले भी उसकी बहुत सी शिकायतें सुनी थी। उसने मोहम्मद अली को हुक्म दिया कि 15 दिन के अंदर अपना हिसाब पेश करो। उसने अर्ज की, जहां पना बंदे को 15 दिन की मोहलत नहीं चाहिए, हुजूर कल ही हिसाब देख लें। चुनाचे दूसरे दिन बादशाह ने तमाम महल का असबाब और खजाना अपने सामने मंगवाया। उसमें एक पाई की भी बेईमानी ना देखी। फिर बादशाह उसके घर गया और देखा अंदरान के हर एक कोठरी में असबाब बहुत सादा और गरीबाना है। बादशाह ये देख के बहुत हैरान हुआ। जब बादशाह वापस लौटने लगा तो एक गुलाम की नजर एक कोठरी पर पड़ी। उस कोठरी के दरवाजे में 3 मजबूत ताले चढ़े हुए थे। गुलाम ने बादशाह से कहा, हुजूर इस कोठरी में खुदा जाने क्या है। बादशाह ने मोहम्मद अली से पूछा, इसमें कौन सा खजाना छुपा है जिसकी इस कदर हिफाजत कर रहे हो। उसने अर्ज की कि जो कुछ हुजूर ने देखा ये सब हुजूर का दिया हुआ है, लेकिन इस कोठरी में मेरा अपना माल है। बादशाह ने हुक्म दिया, इसे खोलो। जब तीनों ताले खुले तो बादशाह ने क्या देखा कि उसमें एक गडरियों की लाठी, एक थैला, एक मश्क, एक बांसुरी और गडरियों के से कपड़ों का एक जोड़ा रखा हुआ था। ये चीजें देखकर बादशाह बहुत हैरान हुआ और पूछने लगा कि ये चीजें क्यों रखती हैं। मोहम्मद अली बे ने सारी राम कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुना दी और कहा कि हुजूर के वालिद साहब ने मुझे इस तरह इज्जत बख्शी थी, लेकिन मैं कभी अपनी असल को नहीं भूला।
اگر آج آپ مجھے اپنی نوکری سے نکال دیں تو کل سے میں پھر گڈریا بننے کو تیار ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا، دربار میں آیا، غلط عطا کی اور عمر بھر اس کی عزت کرتا رہا۔